अपने लिए तो जीते हैं सभी इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। इसी के पेश नज़र अल्लाह के हुक्म से फ्री इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन का आगाज़ जो है वो मुख्तलिफ़ लोकेशंस पे मस्कत की कर दिया गया है, और ये सिर्फ आप लोगों के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह और कुछ जो दोस्त हैं आपकी तरह के, उसकी बिना पर हो रहा है। अगर आप भी इसमें अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो ज़रूर रब्ता करें। ये नंबर है 900 पैसा का एक मील है, उसमें आराम से पेट भर, मेरा ख्याल है बंदा अगर एक नॉर्मल खाने वाला है तो 2 टाइम खा सकता है। और ये अब आप देखेंगे डिफरेंट लोकेशंस पे मस्कत की, आपको आज से इसका सिलसिला शुरू हुआ है, अब आपको रोज़ इंशाल्लाह नज़र आया करेगा मस्कत की डिफरेंट लोकेशंस पे। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें भरपूर बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लेंगे, क्योंकि रमज़ान में स्पेशली जो लेबर तबका है, उसे जो मज़दूर तबका है, दिहाड़ीदार तबका है, उनका काम बहुत मतलब ना होने के बराबर ही होता है, तो उन्हें बहुत ज़रूरत होती है इस अमल की। पहले ये था प्लान कि चलें राशन वगैरह का करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन फिर ये डिसाइड हुआ कि रेडी मील दें, क्योंकि सुबह लॉकडाउन होता है, लोग सहरी के लिए भी अपना वही खाना बचा के सुबह सहरी में भी इस्तेमाल कर सकें ताकि। मौसम आज मस्कत में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन है, लगता है किसी भी वक्त जो है वो बारिश शायद शुरू हो जाए, क्योंकि अबर आलूद है मौसम, और गर्मी की जो शिद्दत थी वो माह रमज़ान की बरकतों की वजह से थोड़ी सी कम हो गई अल्लाह के हुक्म से आज के दिन। लेकिन कोरोना जो है वो अपनी पूरी आबो ताब से चल रहा है, और इंडिया में आज 2,73,000 से ज़्यादा केसेस हुए हैं। जी हाँ, एक दिन में 2,73,000 से ज़्यादा केसेस हुए हैं इंडिया में रजिस्टर्ड, और इंडिया ट्रैवल करने से भी रोक दिया गया है। ओमान जो सिटीज़न्स हैं उनको, और जो मतलब इर्रेलेवेंट ट्रैवलिंग तो वैसे भी मना है। अच्छा, साथ ही हम कुछ बात करते हैं चीज़ों की जो रेट्स हैं वो बढ़ गए हैं। मतलब मैंने खुद भी ऑब्ज़र्व किया है, लास्ट टाइम मैं फ्रूट मंडी में भी, और दूसरे जो शॉपिंग मॉल्स हैं, मैं नाम तो खैर नहीं ले सकता उनका, लेकिन वहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी सारी चीज़ों के हाइक हो गए, स्पेशली फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के। रमज़ान के साथ ही क्योंकि इन चीज़ों की डिमांड बहुत हाई हो जाती है, तो डिमांड और सप्लाई वाले चक्कर में इनकी प्राइसेस बहुत हाइक कर दी हैं। इसी मतन में कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है CPA, उन्होंने एक बयानिया जारी किया, और उन्होंने ये वार्न किया तमाम जितने भी इस तरह के रिटेलर और होलसेलर हैं कि आपने प्राइसेस को हाइक नहीं करना। वेट जो एक लगा है अभी, उसका बहाना बना के कि वेट लग गया बस अब प्राइसेस डेफिनेटली हाई होंगी। सो जो चीज़ों की जो प्राइसेस थी वो वैसे ही रहनी चाहिए, जो सरकारी तौर पे तायुन जो चीज़ों का किया गया है, जो प्राइसेस रखी गई हैं फिक्स, वो उतने ही रेट में मिलनी चाहिए। अगर आपको नहीं मिल रही तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के नंबर्स हैं, आप उन पे बिल्कुल राब्ता कर सकते हैं, और वो आपको यकीनन जो इंसाफ है और जो उसका हक है रेट का, वही आपको रेट दिलाएंगे। फालतू आपको किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने भी वार्न किया है कि तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशन मिनिस्ट्री की तरफ से जिनको बताया गया है तमाम स्कूल्स को, उनको अगर कोई वायलेशन करेगा स्कूल अथॉरिटीज़ की तरफ से हो, तो उसको 3 महीने की जेल टर्म दी जाएगी। तो आपने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है मिनिस्ट्रीज के, उनको डेफिनेटली फॉलो करना है। ज्यादातर इसका जो इदराक है वो ऑफ कोर्स स्कूल्स पे होता है, क्योंकि उन्हीं के हाथ में कमांड एंड कंट्रोल है। पेरेंट्स का इतना इससे ज्यादा कोई लेन देन है नहीं, लेकिन बहरहाल आपने देखनी है वो गाइडलाइन पूरी, और उस गाइडलाइन को फॉलो करना है ताकि आपको कोई भी इस तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा, जितने भी लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं 1 मई को, 1 मई से, उनके लिए लाजमी है फास्ट ट्रैक ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना। अदरवाइज उनको इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं और एयरपोर्ट का जो इंतजामिया है, जो स्टाफ है उनको, कि जिस बंदे के पास भी फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन ना हो, पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहता हो, चाहे वो नेशनल हो पाकिस्तान का या नेशनल ना हो, कोई और नेशनलिटी से बिलोंग करता हो, फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन लाजमी उसके मोबाइल में होनी चाहिए। पूरा डेटा उसने फिल किया होना चाहिए उसके अंदर, अदरवाइज उसकी बोर्डिंग जो है वो इशू नहीं की जाएगी। सो ये मैसेज आप तमाम जो भी पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहते हैं उनको बता दें, ताकि वो किसी भी परेशानी से बच सकें।